हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रोथ एटोल में। और जैसे कि पिछली बार हमने गियर ट्रेन डिस्कस किया था, बट इस बार हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट पूरा लेकर आए हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी एसएससी जेईई में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो टुडे डिस्कस करने से पहले हम बता दें कि ये वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो इसे पूरा देखना ना भूलें। Okay, let's start. Theory of machine. Theory of machine may be defined as that branch of engineering science which deal with the study of relative motion between various parts of machine and force which act on them. This is the IC engine part, and this is the kinematic of link or chain which connecting from one point to another point or one link to another link. This is which act on force or motion relative to each other. Kinematic of machine. It is the branch of theory of machine which deal with the relative motion between the various part of machine. मशीन के वेरियस पार्ट्स होते हैं जिनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उनको डील करती है काइनेमेटिक ऑफ मशीन। और ये थ्योरी ऑफ मशीन का ही एक ब्रांच या एक सब्जेक्ट कह लीजिए इसे। डायनेमिक ऑफ मशीन. It is the branch of theory of machine which deal with the force and their effect which acting upon the machine part in motion. Means ये भी एक थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है या एक ब्रांच है। ये डील करता है फोर्स के साथ और उसके होने वाले इफ़ेक्ट के साथ, जो कि विभिन्न प्रकार के मशीन के पार्ट्स पर पड़ते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। मैकेनिज्म एंड मशीन. मैकेनिज्म क्या होता है? इज द कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉडीज असेंबल्ड इन सच अ वे दैट द मोशन ऑफ वन कोज कंस्ट्रेंट एंड प्रिडिक्टेबल मोशन टू द अदर इज नोन एज मैकेनिज्म. फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म इज ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई द मोशन. मीन्स ये क्या होता है कि एक नंबर ऑफ बॉडीज़ होती है हमारी, जिसमें एक प्रकार का कम्बिनेशन है ये, और इस कम्बिनेशन में कुछ मोशन होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं या कुछ मोशन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने हिसाब से मूव करते रहते हैं। जैसे कि देखिए, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रोड, और ये स्लाइडर। क्रैंक और स्लाइडर को ये कनेक्टिंग रोड कनेक्ट करके रखी हुई है, और इस कनेक्टिंग रोड के द्वारा जो मोशन हो रहा है उस मोशन को कंस्ट्रेंट या प्रेडिक्टेबल मोशन कह सकते हैं, क्योंकि ये एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। इस वजह से हम इसे मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, मशीन. मशीन इज ए मैकेनिज्म ऑफ or number of mechanism which apart from imparting definite motion to the part also transmit and modify the available mechanical energy into some kind of desired work. Means मशीन क्या होती है? मशीन एक प्रकार का मैकेनिज्म है या नंबर ऑफ मैकेनिज्म कह सकते हैं, क्योंकि इसके विभिन्न पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स में कुछ एनर्जी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती रहती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, और वो ट्रांसफ़र होते ही ये अपने लिए यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम मशीन कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन. First, completely constrained motion. When the motion between a pair is limited to a definite direction, respective of direction of force applied, then the motion is said to be completely constrained motion. Means जब एक मोशन एक पेयर के द्वारा जब कोई मोशन होता है तो उसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। जब उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन कम्प्लीटली मूव कर जाता है। इसे हम कम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। Incomplete constrained motion. When the motion between a pair can take place in more than one direction, the motion is called incompletely constrained motion. Means जब कोई एक पेयर होता है उसके बीच में जो मोशन होता है वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव करता है मोशन, तो उसे हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन. When the motion between the elements forming a pair in such that the constrained motion is not completely by itself but some other means, the motion is said to be successful constrained motion. Means जब कोई मोशन एलिमेंट के बीच में या पेयर के बीच में ट्रांसफ़र नहीं होता अपने इटसेल्फ अपने द्वारा, तो क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल मोशन होते हैं जो कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसे हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट.
each part of a machine which move relative to some other part. मीन्स कुछ मशीन के कुछ पार्ट होते हैं जो मूव करते हैं रिलेटेड टू सम अदर पार्ट, मतलब दूसरे पार्ट पर एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं, जिसे हम काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट बोल सकते हैं। क्योंकि एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होकर तीसरा लिंक बना रहा है और तीसरा लिंक कनेक्ट करके चौथे लिंक से चौथा लिंक कनेक्ट होता है वापस फर्स्ट लिंक से, जिसे हम काइनेमेटिक लिंक बोल रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि एक लिंक ए लिंक और एलिमेंट नीड टू बी ए रिजिड बॉडी। एक लिंक हो या एलिमेंट हो वो क्या होता है, रिजिड बॉडी नहीं होता, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस बॉडी बोल सकते हैं हम इसे। क्योंकि ए बॉडी इज सेड टू बी ए रेजिस्टेंस बॉडी इफ़ इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड फोर्स विथ नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। मीन्स ये होता है कि जब कोई बॉडी जिसे हम रेजिस्टेंस बॉडी बोल रहे हैं, ये क्या होती है कि बिना किसी बॉडी को डिफॉर्म करे जो फोर्स होते हैं उनको ये ट्रांसफ़र करने में सक्सेसफुल होती है। इस वजह से हम इसे रेजिस्टेंस बॉडी बोलते हैं। और ये रिजिड बॉडी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये डिफॉर्मेशन जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे आगे। और हमारे पास रिलेटिव मोशन होना चाहिए और एक रेजिस्टेंस बॉडी होनी चाहिए काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट के लिए। टाइप्स ऑफ लिंक। In order to transmit motion, driver or follower may be connected by the three type of link. First, rigid link. A rigid link is one which does not undergo any deformation while transmitting motion. Means जब कोई rigid link होती है और वो ट्रांसफ़र हो रही हो, तो उसके बीच में जो ट्रांसमिशन मोशन होता है उस दौरान अगर वो डिफॉर्म नहीं होती है, अगर वो डिफॉर्म हो जाए तो रिजिड लिंक नहीं कहलाएगी। बट अगर डिफॉर्म नहीं होती है, डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन, तो रिजिड लिंक कहलाती है। मीन्स डिफॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिंग रोड, क्रैंक और रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन इज नॉट एप्रिशिएबल, they can considered as rigid link. Flexible link. A flexible link is one which is partly deformed into a manner not to affect the transmission of motion. Means flexible link क्या होती है, क्योंकि ये एक partly डिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ मोशन अफेक्टेड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं बेल्ट, rope, chain, wire are flexible link and transmit tensile force only. क्योंकि एक लास्ट एंड पॉइंट होता है जहाँ पे ये ब्रेक हो जाती है, जब तक ये टेंसाइल फोर्स ट्रांसमिट करती रहती है। फ्लूइड लिंक इज वन विच इज फॉर्म बाय हैविंग ए फ्लूइड इन ए रेसेप्टेबल एंड मोशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड बाय प्रेशर और कंप्रेशन ओनली। मीन्स जब कोई फ्लूइड जो एक कंटेनर में भरा हो और उसको अपन को वर्क करवाने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स और कंप्रेशन लगाना पड़ेगा। कंप्रेशन या फोर्स के द्वारा उस फ्लूइड को हम मोशन करवा सकते हैं उस फ्लूइड में, जिसे हम फ्लूइड लिंक कहते हैं। और फ्लूइड लिंक क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेसेस, जैक और ब्रेक, इनके द्वारा हम फ्लूइड में मोशन ट्रांसमिट करवा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक लिंक, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक और कोऑर्डिनेट लिंक। बाइनरी लिंक क्या होती है, टू लिंक आर कनेक्टेड टू ईच अदर। टर्नरी लिंक आर थ्री लिंक कनेक्टिंग टू ईच अदर एंड कोऑर्डिनेट लिंक आर फोर लिंक आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। काइनेमेटिक ऑफ पेयर्स, टू लिंक और एलिमेंट ऑफ ए मशीन व्हेन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर सेड टू बी ए पेयर। पेयर क्या होता है, किसी भी मशीन का दो लिंक या एलिमेंट जब एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो उसे हम पेयर बोलते हैं। If the relative motion between them is completely or successful constraint, it is that is a definite direction that is called kinematic pair. Means यदि किसी भी प्रकार से कोई बॉडी में रिलेटिव मोशन हो रहा है, जैसे कम्प्लीटली हो या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो, क्योंकि इनकी डायरेक्शन डेफिनेट फिक्स होती है, इस वजह से हम इन्हें काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर are according to the following consideration according to the type of relative motion between the element. First, we have discussed the sliding pair. Sliding pair when the two elements of a pair are connecting in such a way that one
can only slide relative to each other, the pair is known as sliding pair. मीन्स जब एक पेयर के दो एलिमेंट या लिंक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक लिंक क्या होता है, स्लाइड करता है एक दूसरे लिंक पर, जिसे हम स्लाइडिंग पेयर बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं हम. पिस्टन और सिलेंडर, क्रॉस हेड एंड गाइड्स, रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंदर रोटेट होते हैं, ये स्लाइड करते हैं. रैम एंड इट्स गाइड इन सेपर मशीन में करते हैं. टेलीस्टोक ऑन लेथ बेड पर करते हैं. ये एग्जांपल होते हैं स्लाइडिंग पेयर के. स्लाइडिंग पेयर बोल सकते हैं हम इसे कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन बोल सकते हैं हम इसे. नेक्स्ट डिस्कस अबाउट दी टर्निंग पेयर. When the two elements of a pair are connecting in such a way that one can only turn or revolve about a fixed axis of another link, that is called turning pair. Means जब किसी पेयर के दो एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक टर्न करता है, रिवॉल्व करता है अबाउट दी फिक्स एक्सिस पर टू दी अदर लिंक पर, जिसे हम टर्निंग पेयर बोलते हैं. टर्निंग पेयर के एग्जांपल देखें तो crankshaft in a journal, bearing in an engine, lathe spindle, supported in headstock. This is the example of turning pair. टर्निंग पेयर को हम कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डेफिनेट डायरेक्शन होती है और ये डेफिनेट डायरेक्शन में टर्न करते हैं, इस वजह से हम इन्हें टर्निंग पेयर बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये व्हील है और ये बेयरिंग है और अंदर का ये पार्ट है, ये टर्न कर रहा है एक दूसरे लिंक पर. रोलिंग पेयर. व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टिंग इन सच अ वे दैट वन रोल ओवर अनदर फिक्स्ड लिंक, दैट इज द पेयर इज कॉल्ड रोलिंग पेयर. मीन्स एक पेयर के जो दो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है, बट एक रोल करता है दूसरे फिक्स्ड लिंक पर, जिसे हम रोलिंग पेयर बोलते हैं. क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट फिक्स है बट ये बियरिंग रोल कर रहे हैं एक दूसरे लिंक पर जो कि फिक्स्ड लिंक है, जिसे हम रोलिंग पेयर बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बॉल एंड रोलर बियरिंग आर एग्जांपल ऑफ रोलिंग पेयर. नेक्स्ट स्क्रू पेयर. व्हेन टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर कनेक्टिंग इन सच अ वे दैट वन एलिमेंट कैन टर्न अबाउट द अदर बाय स्क्रू थ्रेड इज कॉल्ड स्क्रू पेयर. क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि एक स्क्रू है जो दूसरे जो स्क्रू थ्रेड के द्वारा दूसरे एलिमेंट पर टर्न कर रहा है. जैसे हम अपने स्क्रू को किसी बोल्ट में घुमाते हैं, टर्न कराते हैं, तो उसे हम स्क्रू पेयर बोलते हैं. क्योंकि एग्जांपल के तौर पे नट एंड बोल्ट दिया रखा है. ये स्पेरिकल पेयर. टू एलिमेंट ऑफ ए पेयर आर कनेक्टिंग इन सच अ वे दैट वन एलिमेंट विद स्पेरिकल शेप एंड टर्न और स्वाइवल अबाउट द अदर फिक्स्ड लिंक, दैट इज कॉल्ड स्पेरिकल पेयर. मीन्स एक एलिमेंट जो कि टर्न कर रहा है दूसरे फिक्स्ड एलिमेंट पे, जिसे हम यहाँ पे स्पेरिकल पेयर बोलते हैं. क्योंकि जो एलिमेंट है वो स्पेरिकल पेयर में है और दूसरे एलिमेंट पे ही क्या करता है, टर्न करता है, जिसे हम स्पेरिकल पेयर बोलते हैं. एग्जांपल के तौर पे देखें तो कार का जो मिरर होता है, अपने पेन का स्टैंड, ये एग्जांपल होते हैं स्पेरिकल पेयर के. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिंक. फर्स्ट, lower pair. When two elements of a pair have a surface contact which relative motion take place and the surface of one element slide over the surface of the other. Means slide lower pair क्या होता है, क्योंकि ये एक पेयर के दो एलिमेंट होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जब ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है. वो रिलेटिव मोशन कब होगा, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर स्लाइड करेगा उसकी सतह पर, तब हम इसे लोअर पेयर बोल सकते हैं. क्योंकि सरफेस उसकी सतह पर स्लाइड करेगा तभी हम इसे लोअर पेयर बोलते हैं. और देखें तो क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर स्लाइड करेगा तो हम इसे स्लाइडिंग पेयर भी बोल सकते हैं या टर्निंग पेयर भी बोल सकते हैं और स्क्रू पेयर भी बोल सकते हैं. लोअर पेयर इज द टू एलिमेंट ऑफ पेयर और वे हैव ए लाइन और पॉइंट व्हेन contact relative motion take place and the motion between two element is partly turning और partly sliding, that is called the pair is higher pair. means higher pair क्या होता है कि जब दो एलिमेंट का एक पेयर होता है और जो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक पॉइंट या एक लाइन पर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और वो रिलेटिव मोशन एक पॉइंट या एक लाइन पर होगा तो टर्निंग भी हो सकता है और स्लाइडिंग भी हो सकता है. इस वजह से हम इसे हायर पेयर बोलते हैं, क्योंकि वन हायर पेयर इज टू
लोअर पेयर, इसका एक फॉर्मूला भी हो सकता है, क्योंकि ये आधा टर्न कर रहा है, आधा स्लाइड कर रहा है, इस वजह से हम इसे पार्टली टू लोअर पेयर बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, सेल्फ क्लोज पेयर, सेल्फ क्लोज पेयर इज़ द परमानेंट कॉन्टैक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे देखेंगे तो टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर एंड रोलिंग पेयर, क्योंकि जब एक साथ साथ जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मैकेनिकली कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ रिलेटिव मोशन होता है, जिसे हम सेल्फ क्लोज पेयर बोलेंगे। और सेल्फ क्लोज पेयर को हम लोअर पेयर भी बोलते हैं, क्योंकि लोअर पेयर का ही एग्जांपल है ये। फोर्स क्लोज पेयर, force close pair are two elements of a pair are connecting mechanically by kept in contact by the action of external force is called force close pair। means जब एक पेयर के दो एलिमेंट एक दूसरे से मैकेनिकली कनेक्टेड होते हैं, तब ये इनके बीच में कोई एक्सटर्नल कोई भी मोशन नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे से मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं हो पाते, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाते। इस वजह से हम इसे रिलेटिव मोशन करवाने के लिए बाय द एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं, इस वजह से हम फोर्स क्लोज पेयर बोलते हैं। फोर्स क्लोज पेयर एग्जांपल इज कैम एंड फॉलोवर। डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर और जॉइंट। फर्स्ट, बाइनरी जॉइंट, व्हेन टू लिंक आर कनेक्टेड इज कॉल्ड बाइनरी जॉइंट। ternary joint, when three link are connected, and quaternary joint are four link are connected। Kinematic chain, when the kinematic pair are coupled in a such a way that the last link is joined to the first link to the transmit definite motion that is completely or successfully constrained motion is called kinematic chain। kinematic chain क्या होता है? जब kinematic pair कपल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, मीन्स फर्स्ट लिंक कनेक्टिंग टू द लास्ट लिंक एंड ट्रांसमिट द डेफिनेट मोशन, जिसे हम कंप्लीटली सक्सेसफुल कंस्टेंट मोशन भी हो सकते हैं। इस वजह से हम इसे काइनेमेटिक चेन बोलेंगे, क्योंकि दूसरे शब्दों में देखा जाए कि कम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर ही होता है जो एक दूसरे से एक लिंक के द्वारा दूसरे लिंक में कनेक्ट होती है, और दो पेयर जब एक दूसरे से लिंक होकर रिलेटिव मोशन करते हैं तो हम इसे काइनेमेटिक चेन बोल सकते हैं। मैकेनिज्म, when one of the link of kinematic chain is fixed the chain is called mechanism। क्योंकि अपन ने देखा था ऊपर तो वहाँ पे कम्बिनेशन दिखा रहा था, बट वही कम्बिनेशन यहाँ पे भी है, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे एक बार फिर दिया गया मैकेनिज्म को। क्योंकि एक लिंक जो कि काइनेमेटिक चेन एक दूसरे से कनेक्ट होती है और फिक्स होती है, जिस चेन को हम मैकेनिज्म बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जो 2005 में आया हुआ है, काइनेमेटिक चेन ए क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्विवेलेंट टू, आंसर इज टू बाइनरी जॉइंट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू।